एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6C। 6C में 6 प्रश्नों को कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 7वें प्रश्न से पढ़ेंगे और जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक पढ़ लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरमीडिएट का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ आपको मिलेगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है इसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा है बच्चों, 7वें में क्या कहा है कि y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, +1 स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जहां x निर्देशांक 2 है। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है x बराबर 2 पर। यह भी दिया है कि दिया है बच्चों, दिया है x बराबर 2। ठीक, अब आपको प्रवणता पूछा है तो x के सापेक्ष एक बार अवकलन करने से किसी भी वक्र का अगर एक बार अवकलन कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रवणता ज्ञात हो जाता है। तो यही पूछा है, यही कहा है कि इसका प्रवणता ज्ञात कीजिए x बराबर 2 पर। तो जैसे ही हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब यहाँ x बराबर 2 पर, प्रवणता। अब x बराबर 2 पर प्रवणता दिखाना है तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 पर यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 2 का वर्ग 4 माइनस 1, 4 तिहाई 12 में से एक जाएगा 11। ये आ जाएगा x बराबर 2 पर दिए गए वक्र का प्रवणता। कितना आ गया, 11। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 8। ठीक, प्रश्न संख्या 8 क्या दिया है देखिए। प्रश्न संख्या 8 कहा है आठ नंबर में बोल रहा है कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 दिया है वक्र। 8वां प्रश्न है, दिया है वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ये वक्र है। पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। ये भी दिया है, ये दे दिया है बच्चों, दिया है x बराबर 3 पर। ठीक, तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3। x बराबर 3 पर प्रवणता, जब x बराबर 3 पर हम प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3 पर, तो यहाँ रखेंगे तो 3x की जगह 3x के स्थान पे 3 का होल स्क्वायर माइनस 3। 3 का वर्ग 9 और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27। 3 का वर्ग 9, 9 का गुणा 3 में 27। 27 माइनस 3, 17 में से 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 24। ये आ जाएगा प्रवणता किसका, प्रश्न संख्या 8वें का x बराबर 3 पर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 9। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, वक्र y बराबर 9वां दिया है, वक्र y बराबर
y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x और प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। दिया है स्पर्श रेखा किसके समांतर है? x अक्ष के, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर है तो बिंदु निकालना है। यानी x अक्ष के समांतर का मतलब dy बाई डी एक्स बराबर 0, यानी m बराबर 0। ठीक, m बराबर क्या? 0। देखिए हम क्या करेंगे, एक बार इसका अवकलन करिए। तो अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 3x² माइनस 3 दूना 6x और माइनस 9। 3 यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो dy बाई डी एक्स बराबर 3 कॉमन करेंगे तो x² माइनस 3 दूना 2x माइनस 3। ठीक, dy बाई डी एक्स का 0 क्योंकि x अक्ष के क्या है? x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर। तो x अक्ष के समांतर है इसलिए dy बाई डी एक्स यानी m की जगह 0। तो 0 बराबर यहाँ 3x² माइनस 2x माइनस 3। हल करेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। 3 एक क्या 3, 3 में से ऐसा गुणा करिए 3 आए, जोड़िए घटाइए तो 2 आ जाए। 3 एक क्या 3, 3 में और 1 2, 3 और 1 में से 1 जाएगा 2, यानी x² माइनस 3x प्लस x और माइनस 3 बराबर 0। x कॉमन करेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 एक कोष्टक में और x प्लस 1 एक कोष्टक में बराबर 0। x का मान 1 3 आ जाएगा और एक x का मान माइनस 1। अब y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y बराबर जब 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 3 का वर्ग 9 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 माइनस 27 और प्लस 7। ये 27 से 27 कट जाएगा और 27 में से 7 घटाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 20, माइनस में 20, y बराबर माइनस 20। यानी पहला बिंदु आपको पता चल गया। x का मान जब हम 3 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस 20। पहला बिंदु आपने निकाल लिया। अब x बराबर रखेंगे आप कितना? माइनस 1। तो y बराबर ये माइनस 1 रखिए तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का वर्ग 1 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 3। 9 1 क्या 9 प्लस 9 और प्लस 7। 9 7 16, 16 में से 4 जाएगा 12, यानी कितना आ गया 12। तो दूसरा मान बिंदु पता चल गया आपको कितना? 0 कामा 1 कामा माइनस 1 कामा 12। तो इस तरीके से आपको बिंदु पता चल गए। कौन कौन बिंदु आ गया बच्चों? यहाँ हम लिख दे रहे हैं, नीचे ना आया होगा तो 3 कामा माइनस 20 एक आया बिंदु और दूसरा बिंदु आ गया माइनस 1 कामा 12। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। ये प्रश्न संख्या 9 है। ये प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 10वां। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहा है? 10 नंबर में दिया है कि वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु, स्पर्श रेखा जो है ये स्पर्श रेखा दो बिंदुओं को टच कर रहा है, 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। इसको मिलाने वाली रेखा की क्या है? समांतर है। तो पहले देखिए अगर दो बिंदु दिया गया हो तो इसका प्रवणता y m बराबर होता है m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ देखिए x1 y1 ये है
और x2 y2 ये है। तो y2 माइनस y1 यानी m बराबर y2 माने 4, y1 माने 0, 4 माइनस 0 बटे 4 माइनस 2। जब यहाँ करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 4 बटे 2 अर्थात कितना 2, यानी m का मान आ गया 2। ठीक। दूसरा y इसका अवकलन करिए तो dy अपान dx बराबर 2x माइनस 2 का पावर 1, x की पावर n x n माइनस 1, दो में से घटाएंगे और x माइनस 2 का अवकलन करेंगे तो 1। इस तरह से ये dy बाई dx बराबर हो जाएगा कितना 2x माइनस 2। ठीक। आपको दिया है, इसी को हम कहते हैं m बराबर होता है m बराबर 2x माइनस 2 और m का मान आपने निकाला है कितना 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 2x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, इधर हो जाएगा 1 बराबर x माइनस 2, इधर आएगा 2 माइनस में इस तरफ आएगा प्लस, तो x बराबर 3। x का वैल्यू बच्चों आया 3 और यहाँ हम y का निकाल लें तो y का मान यहाँ निकाल ले रहे हैं, x की जगह 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 1 का वर्ग 1, तो y का मान आ जाएगा कितना 1, यानी x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो y का मान हमारा कितना आएगा 1 और यही बिंदु है। इस तरीके से इस प्रश्न का ये आंसर हुआ। आपसे बिंदु पूछा था तो बिंदु हो जाएगा 3,1, यानी इसका बिंदु क्या क्या आ जाएगा 3,1, यही है फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10वां हो गया 11वां। 11 नंबर प्रश्न 2 दिया है, तो पहले हम पहले 11 का पहला कर लेंगे फिर दूसरा। 11 का पहला प्रश्न क्या है कि निम्न वक्रों में प्रत्येक पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष पर लंब है। जब भी x अक्ष पर लंब कहे यानी 90 डिग्री और tan 90 यानी लंब होने का मतलब x अक्ष पर लंब, x अक्ष पर लंब। और अगर x अक्ष पर लंब है बच्चों तो इसका मतलब सीधा सीधा tan 90, और tan 90 का मान होता है क्या अनंत, और अनंत को हम लिख सकते हैं 1/0, यानी प्रवणता आपको दे दिया है, यम बराबर दे दिया है 1/0। ये बता दिया है किस भाषा से, यहाँ से वक्र दिया है। वक्र क्या दिया है बच्चों, वक्र दिया है इसी में। बहुत सिंपल प्रश्न है ये सब, इस प्रश्नावली में एकदम आसान प्रश्न है। x² बटे a² y² बटे b² बराबर है 1, ये a वाला है। सिंपल है, अवकलन करिए उत्तर आ जाएगा। देखिए एक बार अवकलन करेंगे तो 2x बटे a² ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2i बटे b² और y का करेंगे तो dy बाई dx बराबर 0, एक का अवकलन 0। इसको ले जाएंगे उस तरफ तो dy बाई dx बराबर dy बाई dx 2y बटे b² dy बाई dx, ये जाएगा उस तरफ तो -2x बटे a²। ठीक। यहाँ से आगे देख लीजिए, यहाँ से ये वाला बच्चों वहाँ पलटेगा तो यहाँ dy बाई dx बराबर ये जैसे है वैसे ही रहेगा, -2x बटे a² और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा b² बटे 2y। ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b² बटे a² यानी dy बाई dx बराबर -b² बटे a² y। dy बाई dx का मान दिया है यानी m इसी को कहते हैं, तो m बराबर दिया है 1/0, तो 1 इसी को m कहते हैं dy बाई dx को, इसका मतलब इसी का m है तो m बराबर दिया है 1/0। 1/0 बराबर -b² x बटे a² y।
इसका यहाँ गुणा करेंगे और इसका यहाँ, तो ए स्क्वायर वाई बराबर 0, तो यानी y बराबर हो जाएगा 0। अब जब y का मान बच्चों 0 आ गया तो हम x का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ से x निकालेंगे, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, y का मान 1 में रख दीजिए। जब y का मान 1 में रखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस 0 बटे बी स्क्वायर बराबर 1, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ए, यानी 2 मान आ गया। x का एक मान आया कितना, प्लस ए, और एक मान आया माइनस ए। इस तरीके से इस प्रश्न का अगर हम निकालना चाहें, यहाँ अगर प्लस ए रखेंगे तो कट जाएगा, माइनस ए रखेंगे तब भी, तो इसका कुल मिला के बिंदु आ जाएगा 0, a और 0, माइनस ए। इस प्रश्न का इस तरीके से प्रश्न का उत्तर हुआ। एक बार हम उत्तर भी चेक कर ले रहे हैं बच्चों कि क्या दिया है। ये प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 6C का 11वां। सी 11वां प्रश्न, a,0 माइनस a,0, ठीक सही है। एक बार a,0 यानी प्लस माइनस आया है, तो एक बार x का मान a होगा और y का मान कितना आया है 0, और एक बार माइनस आया है तो माइनस a,0। ये है प्रश्न का क्या फाइनल आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 12। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 का दूसरा। 11 का दूसरा क्या दिया है बच्चों, 11 का बी वाला दिया है कि वक्र y बराबर, निम्न वक्र में प्रत्येक पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष पर लंब है। y स्क्वायर बराबर दिया है, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस x, ठीक, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा लंब है। लंब होने का मतलब है tan 90, और tan 90 का मतलब बच्चों sin 90 बटे cos 90, और sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का मान 0 यानी इन्फिनिटी। परपेंडिकुलर होने के लिए 1 बटे 0। अब a क्या होता है tan थीटा यानी dy बाई dx, dy बाई dx का जो मान आएगा 1 बटे 0 आएगा। ये कर दीजिए अवकलन, तो 2i dy बाई dx बराबर x स्क्वायर का बच्चों प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन करेंगे तो -1 माइनस एक्स का -1 धन द्वितीय 1 माइनस एक्स गुणे प्रथम का अवकलन 2x। ठीक से लिखेंगे तो 2i dy बाई dx बराबर -x स्क्वायर, और 2x का 1 में करेंगे तो प्लस 2x और माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 2i dy बाई dx बराबर 2x माइनस 3x स्क्वायर, dy बाई dx बराबर 2x माइनस 3x स्क्वायर और बटे में 2i। ठीक, आपको दिया है dy बाई dx बराबर 1/0, यहाँ 1/0 करेंगे तो 2x माइनस 3x स्क्वायर बटे 2i। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ 2i और यहाँ 0, यानी क्या आ जाएगा 2i बराबर 0। तो y का मान आ गया कितना 0, और y अगर वैल्यू 0 आ गया तो हम यहाँ x निकाल लेंगे, तो y की जगह 0 रखेंगे तो x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, यानी x बराबर भी 0 आ जाएगा, या तो ये 0 होगा या तो ये, तो x बराबर 0 या 1 माइनस एक्स बराबर 0। जब x बराबर 0 है तो x बराबर 0 ही रहेगा, और अगला x बराबर 1, यानी बिंदु क्या क्या आ जाएगा 0, 0 और 0, और देखिए 1, 0, यानी x का मान 0 तो y भी 0, x का मान 1 तब भी y 0, 1 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा।
ये आ गया बिंदु बच्चों, यही आपसे पूछा गया है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 11 में 2 दिया था। ठीक, दोनों का दोनों कंप्लीट हुआ। उतार लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 12। चलिए, प्रश्न संख्या 12 क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया है, 12 में बोला है कि x² माइनस 2xy प्लस y² प्लस 2x प्लस y बराबर 0 दिया है। कि बिंदु दिया है बच्चों 2, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ये 2, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है। देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रवणता निकालेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो 2x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय, तो x का प्रथम, द्वितीय का अवकलन dy बाई dx धन द्वितीय y, प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1। फिर से देखिए, प्रथम यानी x, द्वितीय का अवकलन y का अवकलन dy बाई dx धन द्वितीय माने y, प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 प्लस y² का अवकलन बच्चों 2y, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx प्लस 2x का 2 और y का dy बाई dx और बराबर कितना 0। यहाँ 2x ऐसे ही रहेगा माइनस 2x dy बाई dx माइनस 2y प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2 और प्लस dy बाई dx और बराबर कितना 0। यहाँ dy बाई dx है, यहाँ dy बाई dx है। यहाँ देखिए, प्लस वाला पहले हम लिख ले रहे हैं 2y, फिर माइनस में 2x और प्लस में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और बाहर में क्या dy बाई dx। पहले देखिए dy बाई dx का 2y लिखा, इस dy बाई dx का 2x लिखा माइनस के साथ, ये इसके पास कुछ नहीं तो 1 लिखा और dy बाई dx को बाहर कर लिया, प्लस में ये 2x माइनस 2y और यहाँ प्लस 2 बराबर 0। ये सब जाएगा उस तरफ, तो 2y माइनस 2x प्लस 1 dy बाई dx बराबर, ये माइनस कॉमन कर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जब उस तरफ जाएगा तो ये माइनस होगा, तो जो माइनस है वो हो जाएगा क्या प्लस, जो प्लस है वो माइनस और ये भी माइनस। ठीक, अब इसको बटे में भेज देंगे तो dy बाई dx बराबर 2y माइनस 2x माइनस 2 अपान 2y माइनस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा। अब देखिए, बिंदु दिया है, इतना उतारिए तब हम लोग आगे करते हैं। ठीक, अब बिंदु दिया है बच्चों 2, 2 तो 2, 2 पे प्रवणता निकाल लीजिए इसी में रख के। तो जब यहाँ रखेंगे बिंदु दिया है 2, 2 तो dy बाई dx बराबर, बिंदु है कितना 2, x की जगह भी 2 और y की जगह 2 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2 माइनस 2 और बटे 2 गुणे 2 y की जगह 2, x की जगह भी 2 माइनस 2 गुणे 2 और प्लस 1। ये देखिए 2 गुणे 2 से ये 2 गुणे 2 और नीचे वाला 2 गुणे 2 से 2 गुणे 2 कट जाएगा। dy नहीं समझ में आए तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, 2 दूना 4 माइनस 4 और माइनस 2, 4 और 2 6, 4 में 6 जाएगा माइनस 2, 2 दूना 4 माइनस 4 प्लस 1। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, माइनस 2 बटे 1 यानी dy बाई dx का मान आ जाएगा माइनस में 2।
ये आपको प्रवणता पता चल गया। स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है तो आपको पता है स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y रहेगा, y1 का मान दिया है 2 बराबर m आपने निकाल लिया -2, x माइनस x1 का मान भी है 2, y माइनस 2 बराबर -2x और माइनस 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 +4 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x है, इस तरफ आएगा तो +2x और +y और ये -2 है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 और 2 कितना 6। ये है बच्चों प्रश्न संख्या 12 का स्पर्श रेखा का समीकरण आप दिए गए बिंदुओं पर। यही प्रश्न पूछा था, हमने निकाल लिया। इस तरीके से अब हम लोग वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग उतना देख नहीं पाते, अभी धैर्य नहीं इतना, तो इसलिए अब हम 13वें प्रश्न से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए और जो नहीं समझ में आता कमेंट में कमेंट करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।